नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई भारत की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जो पुरातत्व सर्वेक्षण करती है। उसने अपनी साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट में अभी हाल ही में कहा है कि वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी जगह पर कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था। सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के काल में हुआ। इसके बाद फिर 1792 से 93 के बीच में इस मस्जिद की मरम्मत भी की गई थी। एएसआई की इस ताज़ा रिपोर्ट में जो कि 839 पेज की है, इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया था। मस्जिद के अंदर देवनागरी लिपि में हिंदू देवी देवताओं के नाम वाले शिलालेख भी पाए गए। इसके अलावा भी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण में मंदिर के अवशेष का इस्तेमाल भी किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मस्जिद के तहखाने में मूर्ति कला अवशेषों से ये संकेत मिलते हैं कि वहां पर कभी एक बहुत बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर मौजूद था। ज्ञानवापी मस्जिद का केस फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर ही मस्जिद के अंदर मौजूद विवादित वजू खाने को सील भी कर दिया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में जो पत्थर है वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसको फव्वारा बता रहा है। फिलहाल एएसआई की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। इस रिपोर्ट के बारे में आप भी जरूर सुन रहे होंगे बीते कई दिनों से। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर एएसआई के पूर्व अफसर के मोहम्मद का बयान भी साझा कर रहा है। ये के मोहम्मद कौन है? के मोहम्मद अयोध्या के विवादित जो बाबरी ढांचा था उसके अंदर पहली बार खुदाई करने वाली एएसआई की टीम का हिस्सा थे और फिर बाद में उन्होंने अपनी खोज के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की उसमें कहा कि वहां पर कभी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में अयोध्या विवाद पर जब अपना फैसला सुनाया था तब अपने उस वर्डिक्ट में कोर्ट ने के मोहम्मद के इस बयान को बाकायदा कोट किया था। लेकिन अयोध्या विवाद को सुलझाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले इस वैज्ञानिक का मथुरा और काशी के बारे में आखिर क्या कहना है? के मोहम्मद ये कहते हैं कि जब ज्ञानवापी या मथुरा के शाही ईदगाह का जिक्र आता है तो एक पक्ष तो कहता है कि चूंकि पहले हिंदू मंदिरों में खजाने रहते थे इसलिए उन पर हमला किया गया, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो ध्वस्त आखिर क्यों किए गए? वो कहते हैं कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों और उसके ढांचे को आप अगर ध्यान से भी देखें तो साफ पता चलता है कि वो हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इसमें बहस की तो कोई बात ही नहीं है। के मोहम्मद के मुताबिक चाहे ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा का शाही ईदगाह, इन्हें हिंदुओं को ही सौंप देना एकमात्र विकल्प है। सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को एकजुट होकर के इन मस्जिदों को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये स्थान हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही पवित्र स्थान है। जहां ज्ञानवापी हिंदुओं के लिए भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है तो वहीं मथुरा का जो शाही ईदगाह है वहां पर भगवान कृष्ण का मूल जन्म स्थान है। यहाँ की मस्जिदों के साथ मुसलमानों की कोई खास भावना जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे में हिंदुओं को इन स्थानों को सौंपने में मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मक्का मदीना तो है नहीं। के मोहम्मद साल 2012 में एएसआई के उत्तरी जोन के क्षेत्रीय निदेशक के पद से रिटायर हुए थे। वो 1976 में पुरातत्वविद बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार बाबरी मस्जिद की खुदाई की थी। के मोहम्मद अब मौजूदा वक्त में केरल के कोझिकोड में रहते हैं और आर्कियोलॉजी पर तमाम तरह की किताबें भी लिख चुके हैं। तो शोधकर्ता के मोहम्मद की राय तो आपने जान ली। अब इस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।